हेलो एवरीवन, आज हम एक 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लॉजिकल अल्फ़ाबेट नंबर। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जनरली हमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो टॉपिक है इसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स, 4 वर्ड्स या फिर 5 वर्ड्स या फिर 6 वर्ड्स या इससे ज़्यादा वर्ड्स भी हमें गिवन हो सकते हैं जिन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स जैसे हम उन्हें डिक्शनरी में फाइंड आउट करते हैं, जैसे वो डिक्शनरी में अरेंज होते हैं, गिवन नंबर्स, गिवन वर्ड्स, उनको हमें उसी ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब जो वर्ड्स गिवन है उसमें है, पहला वर्ड है लेट, दूसरा वर्ड है लॉन्ग, थर्ड वर्ड है लास्ट, अगला वर्ड है लॉक और एक और वर्ड गिवन है लीवर। ये वर्ड्स हमें गिवन है, लेट, लॉन्ग, लास्ट, लॉक और लीवर। इन गिवन वर्ड्स को हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। दैट मीन्स ये वर्ड्स यदि हमें डिक्शनरी में फाइंड आउट करना हुआ तो किस सीक्वेंस में ये सारे वर्ड्स डिक्शनरी में अरेंज होंगे, डिक्शनरी में उसी ऑर्डर में हमें यहाँ भी इन्हें अरेंज करना है। तो जैसे इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। और इसी नंबरिंग को ऑर्डर वाइज हमें ऑप्शंस में गिवन होगा, जिसमें एक सही ऑप्शन होगा, हमें उसे टिक करना है। तो इसमें हमें करना क्या है कि हर वर्ड को चेक करना है कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी वर्ड्स में फर्स्ट लेटर को सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहाँ जैसे कि ये गिवन जो वर्ड्स हैं उसमें हमने देखा कि पहला लेटर जो पहले वर्ड में है वो एल है, सेकेंड वर्ड में भी वो फर्स्ट लेटर एल है, थर्ड वर्ड में भी वो फर्स्ट लेटर एल है, अगला भी लेटर जो है दूसरे वर्ड में वो भी एल है, और लास्ट वर्ड में भी वो पहला लेटर एल है। तो पहले लेटर से हम डिसाइड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो पहले आएगा डिक्शनरी में। तो हम क्या करेंगे, फर्दर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेटर के लिए। दैट मीन्स हम सेकेंड लेटर चेक करेंगे हर वर्ड में कि सेकेंड लेटर कौन सा है। तो सेकेंड लेटर यदि मैं देखा, पहले वर्ड में ए है, दूसरे वर्ड में ओ है, तीसरे वर्ड में ए है, सिमिलरली फोर्थ में ओ है और लास्ट में आई है। अब सेकेंड लेटर हमें मिला ए ओ और आई। अब इस सेकेंड लेटर में जो सबसे पहले लेटर आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में वो है ए। दैट मीन्स जिस वर्ड में सेकेंड लेटर ए है हमें अभी उन पे फोकस करना है, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक वर्ड से फर्स्ट नंबर पे आएगा, बाकी उसके बाद आएंगे। तो यहाँ 2 वर्ड ऐसे हैं, एक है लेट, एक है लास्ट, जिनमें सेकेंड लेटर जो है वो सेम है ए। अब इनमें कौन सा पहले आएगा, तो फर्दर हम इस प्रोसेस को नेक्स्ट लेटर पे शिफ्ट करते हैं। तो इसमें जो तीसरा लेटर है वो है टी और इसमें जो तीसरा लेटर है वो है एस। तो अब एस और टी में जो सबसे पहले आएगा वो है एस। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा जो वर्ड है लास्ट, ये इन सभी वर्ड में सबसे पहले सीक्वेंस में आएगा लास्ट। इसके बाद जो एल के बाद जो ए से स्टार्ट था वर्ड वो है लेट, तो उसके बाद आ जाएगा लेट। तो ये 2 वर्ड को हमने अरेंज कर लिया, इसको अरेंज कर लिया और इसको अरेंज कर लिया। उसके बाद जो बाकी बचे 3 वर्ड हैं अब इनमें चेक करते हैं। तो पहला लेटर तो सब में एल था, दूसरा लेटर इसमें था आई और बाकी 2 में ओ था। तो ओ और आई में सबसे पहले जो आएगा वो है आई। तो इसलिए ये जो लीवर वर्ड है वो इन तीनों में सबसे पहले आएगा। दैट मीन्स थर्ड प्लेस पे हम किसको लिखेंगे, लीवर को। ये वर्ड हमने अरेंज कर दिया। अब बचे 2 वर्ड लॉन्ग और लॉक। तो इसमें 2 लेटर सेम है, इसमें भी 2 लेटर सेम है। इसका थर्ड जो लेटर है वो है एन, इसका थर्ड लेटर है वो है सी। तो एन और सी में पहले कौन सा आता है, सी, इसलिए ये जो वर्ड होगा वो इसके बाद आ जाएगा लॉक। और जो बचा हुआ वर्ड है वो सबसे लास्ट में हम इसको
राइट डाउन कर देंगे। तो ये हमने जो 5 वर्ड्स थे उनको हमने डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिया या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन में गिवन होगा, इसी सीक्वेंस में गिवन होगा कि लास्ट 3 नंबर पे है, थर्ड वाला है, और लेट फर्स्ट लीवर 5 और लॉक जो है 4 और लॉन्ग जो है वो सेकेंड। तो ऑप्शन में हमें ये सीक्वेंस मिलेगा 3 1 5 4 2, तो ये वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड फाइंड द 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द लास्ट वर्ड। Arrange the given words in alphabetical order and find the 5th letter from left in the last word। यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दी गई है क्वेश्चन में कि अब वर्ड इसमें जो गिवन होगा, वर्ड लिख लेते हैं कंट्रैक्ट, कंटेक्ट, कंटिन्यूअस और कंट्रीब्यूशन। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ पे 4 वर्ड गिवन है, इन चारों को पहले हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो सबसे लास्ट वर्ड आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उस लास्ट वर्ड में 5th लेटर बताना है, कहाँ से, लेफ्ट से। दैट मीन्स सबसे पहले टारगेट है हमारा कि इन गिवन वर्ड्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले अरेंज करें। तो अरेंज करने का वही कंसेप्ट है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर चेक करेंगे सब में। तो फर्स्ट लेटर हमने देखा कि सी सब में है, फिर सेकेंड लेटर हमने चेक किया तो सब में ओ है, थर्ड लेटर सब में एन है। मतलब स्टार्टिंग का जो 3 लेटर है वो हर वर्ड में सेम है। तो हम क्या करेंगे, फिर चौथे लेटर पे जंप करेंगे, क्योंकि ये 3 लेटर तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। चौथा लेटर हमने देखा यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है, इस में भी टी है, इसमें भी टी है, यानी कि 4 लेटर जो हैं वो हर वर्ड में सेम है। अगले लेटर पे हमने जंप किया, यहाँ आर है, यहाँ ए है, इस वर्ड में आई है, इस वर्ड में आर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आर ए आई और आर, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, ए वाला। यहाँ पे ए आ रहा है, इसका मतलब ये जो वर्ड है वो सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में आएगा। तो इसको हमने लिख लिया, इसका नंबर लिख लिया 2, यानी जो सेकेंड पोजीशन वाला है, सेकेंड नंबर जिसकी है वो सबसे पहले वर्ड आ गया। सिमिलरली अब जो बाकी के बचे 3 वर्ड हैं उनको हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ ए था, यहाँ आई, यहाँ आर और यहाँ भी आर। तो अब अगला क्या है, आई वाला आ जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर वाला वर्ड जो है वो इसके बाद आ जाएगा। इसको भी हमने अरेंज कर लिया, इसको भी हमने अरेंज कर लिया। सिमिलरली अब यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आर है, मतलब अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो आर तो डिसाइड नहीं कर पाएगा, फिर अगले लेटर पे चलते हैं, यहाँ ए है और यहाँ आई है, यानी कि ए वाला पहले आएगा। इसका मतलब ये वर्ड जो है वो इस वर्ड के पहले आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, इसका नंबर है 1। और सबसे लास्ट में कौन सा पहुँचेगा, 4th नंबर वाला, सबसे लास्ट में 4th नंबर वाला पहुँचेगा। अब हमने अरेंज तो कर लिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया हमने। अब उसके बाद बोल रहा है जो लास्ट वर्ड आया अरेंज करने के बाद, यानी लास्ट वर्ड कौन सा आया, जो 4th नंबर पे है, यानी कि 4th नंबर पे कौन सा वर्ड है, कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये हमारा लास्ट वर्ड आ गया। अब इस लास्ट वर्ड में हमें क्या बताना है, 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से हमें इसमें देखना है 1 2 3 4 और 5। 5th लेटर कौन सा मिला यहाँ पे, 5th लेटर लेफ्ट से कौन सा है, आर। तो ऑप्शन में हमें क्या गिवन होगा, आर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं।
अगला टॉपिक जो आता है वो है लेटर वर्ड प्रॉब्लम। अगला टॉपिक है लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स। लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर हैं, अल्फ़ाबेट लेटर हैं जो इंग्लिश के A to Z, उनके प्लेसेस का हम यूज करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम अल्फ़ाबेट के जो प्लेसेस हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद ये लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हम एक एक करके करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो सीरीज है A B C D, ऐसे हम X Y और Z तक लिखते हैं। कितने 26 लेटर्स होते हैं हमारे। यदि इनकी हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, ऐसे ही करते जाएंगे 24 25 और लास्ट में 26। अब ये हमने अल्फ़ाबेट को लिख दिया A to Z, उनकी नंबरिंग कर दी, ठीक है। सिमिलरली इसमें एक और कंसेप्ट आता है, कभी कभी रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोला जाता है। रिवर्स का मतलब इतना सा है कि A to Z ना जा करके हम Z to A लिखते हैं उस सीरीज को। Z Y X D C B और A, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोलेंगे। इसको रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। और इसको यदि मैं इधर से काउंटिंग करूं 1 2 3, ऐसे ही ये 25 26 24 और 23। तो ये दो तरह का कंसेप्ट, ये कभी कभी ये वर्ड यूज किए जाएंगे क्वेश्चंस में। कभी कभी बीच से भी ब्रेक करके बोला जाता है कि हाफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को हमने रिवर्स कर दिया या फिर सेकेंड हाफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को हमने रिवर्स कर दिया। दैट मीन्स 26 लेटर्स में से जो बीच का लेटर है 13 नंबर वाला, वहाँ से यानी कि A से लेकर के जो M तक है, इसका नंबर M का नंबर आता है 13, A का नंबर आता है 1। तो A से लेकर के M तक की जो सीरीज है इसको हम फर्स्ट हाफ सीरीज बोलते हैं। और आगे नेक्स्ट N से लेकर के जो Z तक की सीरीज है उसको हम सेकेंड हाफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोलते हैं। अब इनके जो अल्फ़ाबेट के जो प्लेस हैं उनको लर्न करना हमें यहाँ ज़रूरी हो जाता है, जिसको हमें यदि हमें लर्न है तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट कहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी कि अल्फ़ाबेट के प्लेसेस को कैसे लर्न इजली किया जा सके। तो यहाँ पे हम एक वर्ड लिखते हैं। ये कोई वर्ड नहीं है, बस ऐसे ही बनाया हुआ है ताकि हम इजीली इनके प्लेसेस को लर्न कर सकें कि कौन सा लेटर किस प्लेस पे आता है या किस नंबर के प्लेस पे कौन सा लेटर आता है। इसका प्लेस है E का 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। दैट मीन्स इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ये जो पर्टिकुलर लेटर्स हैं E J O T Y, इनका नंबर है 5, J का है 10, O का है 15, T का है 20 और Y का है 25। यदि हम इसको ध्यान में रखें तो इससे हेल्प इतनी मिलेगी कि यदि कोई भी लेटर है, जैसे पर्टिकुलर कोई लेटर J या L पूछ दिया, तो हमें ये ध्यान रहेगा कि J के पास में L रहता है तो J K L, J का प्लेस है 10 तो K L, 10 11 और 12, तो L का जो नंबर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो इससे इजली हम किसी भी एक पर्टिकुलर लेटर के थोड़ा सा 1-2 लेटर पीछे या 1-2 लेटर आगे की हम प्लेस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक वर्ड की हेल्प से। कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐसे हैं, लेटर ऐसे हैं जिनमें उनकी प्लेस जो है वो उनके अंदर ही छिपी हुई दिखती है। जैसे यदि हम बात करें जी की, तो जी को हम ऐसे लिखते हैं। जी में देखिए 7 जैसा कुछ हम बनाते हैं यहाँ पे जी के साथ, तो जी की प्लेस वैल्यू है 7, मतलब ये 7वें नंबर पे जी आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। सिमिलरली यदि एच की बात करें, एच, तो एच भी देखिए यदि मैं इसको हल्का सा मिलाऊं तो ये 8 जैसा दिखता है, 8 जैसा ये दिखता है। तो एच की जो प्लेस है वो है 8।
आई की बात करूं, आई, तो आई को हम ऐसे भी लिखते हैं, आई की प्लेस क्या है 9। यदि एक दो और लेटर हैं जैसे के, तो के का जो प्लेस है वो भी हम याद रख सकते हैं। आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो के से के को 11 नाम से हम याद रख सकते हैं, के 11। एक दो लेटर और हैं जैसे एम, डब्ल्यू, एम में देखिए 3 सा बन रहा है, 3 जैसा कुछ बन रहा है एम में, डब्ल्यू में भी 3 जैसा कुछ बन रहा है। अब इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ऐसे नंबर्स जो आते हैं 1 to 26 जिसमें 3 हो, तो एक तो 3 आता है, एक 13 आता है और एक 23 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 पे प्लेस पे तो इनमें से कोई नहीं होगा, बचा 13 और 23। तो एम आता है 13 पे और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। एक और लेटर है जैसे टी, तो टी को हम T20 से याद रख सकते हैं, यानी इसकी प्लेस क्या है 20 है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है उसको हम लर्न इजीली रख सकते हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी समझा मैं। तो इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि आगे भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें इस कंसेप्ट को यूज किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जाता है। जनरली इसमें दो कंसेप्ट का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। एक तो पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पेयर्स बताइए, जिसमें कंडीशंस गिवन होती है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ लेटर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नंबर ऑफ स्किप्ड लेटर, इस दो लैंग्वेज पे क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक में फॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स in the word double have as many letters between them as in अल्फ़ाबेट सीरीज। ये क्वेश्चन गिवन है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड गिवन है, इसमें लेटर्स के ऐसे कितने पेयर हैं, हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम, इस वर्ड में ऐसे लेटर्स के कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि अल्फ़ाबेट सीरीज में उनके बीच में लेटर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि इस वर्ड से मैं दो लेटर्स को पिक करूं, जैसे मान लिया कि हमने ए को पिक किया और ई को लिया, ये दो लेटर्स हमने ले लिया ए और ई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच में इस वर्ड में, इस पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं बी, बी और एल, तो ए और ई के बीच में इस पर्टिकुलर वर्ड में 3 लेटर हैं। सिमिलरली ए बी सी डी ई जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है उसमें जो ए और ई ये जो दो पर्टिकुलर लेटर होते हैं इनके बीच भी देखिए 3 ही लेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स यदि ए और ई के बीच में मैं बात करूं अल्फ़ाबेट सीरीज में तो 3 लेटर ही इनके बीच में होते हैं। सिमिलरली इस वर्ड की यदि बात करूं तो ए और ई के बीच में 3 ही लेटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही पेयर हमें बताने हैं कि ऐसे ही इस वर्ड में ऐसे कितने पेयर मौजूद हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने ऐसे पेयर इस वर्ड में प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम उस वर्ड को लिख देंगे। हमने उस वर्ड को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। उसके बाद अभी हमने बताया अल्फ़ाबेट के प्लेसेस कैसे लर्न करेंगे।
तो अल्फ़ाबेट के प्लेसेस यदि हमें लर्न है तो उनके नीचे हर एक लेटर के नीचे उनका प्लेस हम राइट डाउन यहाँ कर देंगे। डी जो है 4 नंबर पे आता है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड पे आता है, इसका भी नंबर सेकंड हो गया, एल जो है 12 नंबर पे आता है, ई जो है वो 5th नंबर पे आता है। हमने हर एक लेटर के नीचे उनकी प्लेस लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम स्टार्टिंग से एक लेटर पकड़ेंगे और उस लेटर के साथ या तो हम लेटर की काउंटिंग करते फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि डी ई एफ जी एच आई, तो लेटर से ज़्यादा इजी पड़ता है हमें नंबर की काउंटिंग, इसलिए हमने बोला कि हम नंबर से इसको काउंट करेंगे। तो एक लेटर ले लिया, उसका नंबर है 4। अब इससे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ये काउंट करना शुरू किया 4, क्योंकि डी को हम 4 से लिख सकते हैं, तो 4 5 6 7 8 9। ऐसे काउंटिंग में जिस प्लेस पे जो नंबर आ रहा है यदि वही प्लेस यहाँ लिखा हुआ है, वही नंबर यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स एक पेयर वो फॉर्म करेगा। ये जो डी है उस लेटर पर्टिकुलर लेटर के साथ एक पेयर फॉर्म करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको पहले लेटर से हम स्टार्ट करते हैं 4 5, क्योंकि इसका नंबर है 4, तो 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर मैच नहीं किया। दैट मीन्स जो डी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी पेयर फॉर्म नहीं करेगा। सिमिलरली डी को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चेक करेंगे जब लेटर गिवन होगा। यहाँ तो कोई लेटर ही नहीं है इसके पीछे, तो हम डी से हमें कोई भी पेयर नहीं मिला, ऐसा पेयर हमें नहीं मिला। अब अगला जो लेटर है वो है ए। इससे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका नंबर है 1, तो 1 2। तो देखिए दूसरे नंबर पे जो लेटर आया उसका भी पोजीशन क्या है 2, तो 1 2। इसका मतलब ए जो है बी के साथ एक पेयर फॉर्म करेगा। सिमिलरली आगे चलते हैं 1 2 3 4 5। 5 के नंबर पे 5 ही यहाँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो ए है वो ई के साथ भी पेयर बनाएगा। सिमिलरली ए को हम पीछे भी चेक करेंगे, तो 1 2, बैकवर्ड डायरेक्शन में ए कोई पेयर फॉर्म नहीं करेगा। तो ए के साथ हमने सारे पेयर चेक कर लिए। सिमिलरली हम बी के साथ पेयर चेक करेंगे। तो बी में देखिए बी के जगह पे लिखा है 2, तो 2 3 4 5। बी जो है ई के साथ एक पेयर फॉर्म करेगा, तो बी जो है वो ई के साथ एक पेयर फॉर्म करेगा। बी को हम रिवर्स डायरेक्शन में भी चेक कर लेते हैं 2 3 4। तो देखिए 2 3 4, यानी बी जो है वो डी के साथ भी एक पेयर फॉर्म करेगा, यानी बी जो है वो डी के साथ भी एक पेयर फॉर्म करेगा। सिमिलरली अब आगे चलते हैं बी के इसके पास, तो 2 3 4 कोई पेयर नहीं बनाया। ये पीछे चेक कर लेते हैं 2 3 4 5, कोई भी पेयर नहीं फॉर्म हुआ। सिमिलरली अब इस लेटर के लिए हम चेक करेंगे एल के लिए। 12 कोई पेयर नहीं बनाएगा। इधर आएंगे 13 14 15, सारे नंबर छोटे हैं, कोई भी पेयर फॉर्म नहीं करेगा। ई से आगे तो जा नहीं सकते, पीछे चेक कर लेते हैं 5 6 7 8 9 10। ई भी कोई पेयर फॉर्म नहीं कर रहा। तो हमने सारे चेक कर लिए कि कितने पेयर इस पूरे वर्ड में ऐसे लेटर्स के हैं। तो हमें कितने मिले 1 2 3 और 4। तो टोटल हमें 4 पेयर्स इस पूरे वर्ड में देखने को मिले हैं, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि किसी भी 2 लेटर्स के बीच में उतने ही लेटर्स का गैप है जितने की हमें ओरिजिनल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 4 पेयर्स ऑफ सच लेटर्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं पैराडाइज। एक और वर्ड है पैराडाइज। इसमें चेक करते हैं कि ये पेयर्स ऑफ लेटर्स कितने मिलते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया था। इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके प्लेस के जो भी नंबर हैं वो हम राइट डाउन कर लेंगे। तो P जो आता है 16 नंबर पे आता है, A जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, R जो है 18 नंबर पे आता है, A फर्स्ट पे, D 4 पे, I 9 नंबर पे, S 19 और E 5th नंबर पे आता है। उसके बाद हम सिमिलर वही कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें भी चेक करने के लिए।
16 से हम आगे की तरफ काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 16, 17, 18, 18 ही लिखा है तो एक पेयर हमें यहाँ से मिल जाएगा। 19, 20, 21, 22 आगे कोई पेयर नहीं मिलेगा। इसके पीछे हम चेक नहीं कर सकते, ए पे चलते हैं। 1, 2, 3, 4 ए जो है इसके साथ एक पेयर बनाएगा। 5, 6, 7 आगे और नहीं बनाएगा, पीछे 1 नहीं बनेगा। इसके साथ चेक करते हैं 18, 19, 20, 21, 22 कोई पेयर नहीं बनेगा। 18, 19, 20 कोई पेयर पीछे भी नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 ए जो है इसके साथ एक पेयर बनाएगा ई के साथ। 1, 2, 3, 4 कोई पेयर नहीं बनेगा। डी 4, 5, 6, 7 कोई पेयर नहीं बनेगा। 4, 5, 6, 7 इधर भी कोई पेयर नहीं बनेगा। 9, 10, 11 कोई पेयर नहीं बनाएगा ये। 9, 10, 11, 12 इधर भी कोई पेयर नहीं मैच करेगा। 19 इधर भी कोई पेयर नहीं मैच करेगा। 19 इधर भी सारे नंबर छोटे हैं, इधर भी कोई पेयर मैच नहीं करेगा। सिमिलरली इसके लिए भी कोई पेयर मैच नहीं करेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई पेयर मैच नहीं करेगा। तो इसमें टोटल पेयर कितने बन गए? 1, 2, 3 कितने पेयर बने? 3। तो इसमें 3 पेयर जो है वो बन रहा है इस पर्टिकुलर पैराडाइज वर्ड में। ठीक है, तो ऐसे हम नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करेंगे जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। प्रिजन, एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रिजन। इसमें ऐसे सच कितने ऐसे पेयर बनेंगे लेटर्स के। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लेसेस लिख देंगे। P 16, R 18, I 9th प्लेस पे है, S 19 पे है, O 15 पे है और N 14 नंबर पे है। इसमें भी आप काउंट करेंगे, एक लेटर हम लेंगे P से आगे चलेंगे 16, 17, 18, 19। P जो है इसके साथ एक पेयर फॉर्म करेगा। 20, 21 अब आगे नहीं करेगा। 18 के साथ चेक करेंगे, 18, 19, 20, 21, 22 कोई भी पेयर नहीं मिला। 18, 19 इधर भी कोई पेयर नहीं मिला। इसको पकड़ते हैं 9 को, तो 9, 10, 11, 12 कोई पेयर नहीं फॉर्म होगा। 9, 10, 11 कोई पेयर फॉर्म नहीं करेगा। इसको लेते हैं 19, 20, 21 कोई पेयर आगे फॉर्म नहीं होगा। 19, 20, 21, 22 कोई भी पेयर फॉर्म नहीं होगा। 15, 16 कोई पेयर फॉर्म नहीं हुआ। 15, 16, 17, 18 एक पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। 15, 16, 17 और 18। 19 आगे नहीं जाएगा। इससे चेक करते हैं 14, 15 14, 15 एक पेयर यहाँ पे मिला। 16, 17, 18 एक पेयर यहाँ भी मिला। 14, 15 एक पेयर ये मिल गया। 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ भी मैच कर गया, तो एक पेयर ये हो गया। तो अब यहाँ पे कितने पेयर हमारे पास मिल गए? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे कितने ऐसे पेयर मिल गए? 4 पेयर्स यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर प्रिजन वाली जो प्रिजन का जो वर्ड है इसमें हमें 4 पेयर देखने को मिले हैं। तो ऐसे हमें पेयर्स ऑफ लेटर्स फाइंड आउट करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पेयर ऑफ लेटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब स्किप्ड लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड in between adjacent letters in the series are increased by 1. Which of the following alternatives observe this rule? गिवन क्या है? A K M P T Y। बी ऑप्शन क्या है?
IJKOT। सी ऑप्शन क्या है? HJMQT। और डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन क्या है? DFIJK। ये क्वेश्चन जनरली हम ऑप्शन के थ्रू इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि पूछा गया है कि नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजासेंट लेटर इन द सीरीज आर इंक्रीज्ड बाय 1। इसका मतलब ये है कि जो सीरीज गिवन है, एक सीरीज ये है, दूसरी सीरीज ये है, थर्ड सीरीज ये है, फोर्थ सीरीज ये है। तो जो सीरीज जो हमें गिवन है उसमें एडजासेंट लेटर के बीच में, दैट मीन्स इन दो लेटर के बीच में, 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 एडजासेंट लेटर के बीच में नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड जो हैं, मतलब इन दोनों लेटर के बीच में जितने लेटर स्किप हैं आर इंक्रीज्ड बाय 1। दैट मीन्स एक तो पेयर ये हो गया एडजेसेंट लेटर का, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। यहाँ पे जितने लेटर स्किप हैं, यहाँ भी कुछ लेटर स्किप होंगे, यहाँ भी होंगे और यहाँ भी कुछ लेटर स्किप होंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यदि 2 लेटर स्किप हैं तो आगे यहाँ पे जो लेटर स्किप होंगे वो इंक्रीज्ड बाय 1 होने चाहिए। यानी कि यदि यहाँ 2 लेटर स्किप कर रहे हैं फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट लेटर के बीच में, तो अगले वाले में 3 लेटर स्किप होने चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। और अगले वाले में यहाँ 3 है तो यहाँ 4 लेटर स्किप होने चाहिए, यहाँ 5 लेटर स्किप होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह का यदि आपको कोई सीरीज मिलती है तो वो आंसर आपको टिक करना है। तो उसको हमें कैसे चेक करना है वो देखते हैं। तो यहाँ भी हम या तो अल्फ़ाबेट को काउंट करके कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट जनरली हम अल्फ़ाबेट रीड करके, या फिर उससे थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा यदि हम इनके प्लेसेस लिख दें तो। जैसे के है 11, एम की 13 है, पी 16, टी 20 और वाई 25। सिमिलरली हम यहाँ भी लिख देंगे 9, 10, 11, 15 और 20। यहाँ लिख देंगे 8, 10, 13, 17 और 20। यहाँ भी लिख देंगे 4, 6, 9, 10 और 11। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इनके बीच कितने लेटर स्किप हैं, इनके बीच कितने लेटर स्किप हैं, इन दोनों के बीच कितने लेटर स्किप हैं। 11 और यहाँ है 13, बीच में क्या गायब है 12। यहाँ पे कितना लेटर स्किप है 1। 13 है 16 है, बीच में क्या गायब है 14 और 15, यानी यहाँ पे कितने लेटर स्किप हैं 2। 16 से 20 जाएंगे 17, 18, 19, 3 गायब है, यानी कि कितने लेटर स्किप हैं 3 लेटर स्किप हैं। यहाँ चेक करें तो यहाँ भी क्या है 21, 22, 23 और 24, 4 लेटर स्किप हैं यहाँ भी। अब यहाँ देखिए कि पहले पेयर ऑफ एडजेसेंट लेटर के बीच में 1 लेटर स्किप है, दूसरे पेयर के बीच में 2 लेटर स्किप हैं, तीसरे पेयर के बीच में यानी पी और टी के बीच में 3 लेटर स्किप है, टी और वाई के बीच में 4 लेटर स्किप हैं। तो क्या ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो स्किप लेटर के नंबर हैं वो इंक्रीज्ड बाय 1 होने चाहिए प्रीवियस वाले से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 लेटर स्किप, 2 लेटर स्किप, इससे एक ज़्यादा है, 2 लेटर स्किप, 3 लेटर स्किप, इससे एक ज़्यादा है, 3 लेटर यहाँ स्किप है, यहाँ 4 लेटर, तो ये भी एक ज़्यादा है। दैट मीन्स ये गिवन कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा। यही हम आगे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 9, 10 यहाँ तो कोई भी लेटर स्किप है ही नहीं। 10, 11 यहाँ भी कोई लेटर स्किप नहीं है, तो लिखा हुआ है IJK, कंटिन्यूस लिखे हुए हैं। 11 और 15 तो 12, 13, 14, यहाँ कितने स्किप हैं 3, और यहाँ पे 4 लेटर यहाँ पे स्किप हैं। तो ये तो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली हम इसको भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह से हम जो स्किप लेटर बिटवीन एडजेसेंट लेटर, ये क्वेश्चन गिवन होगा तो हम इसमें जनरली नंबर लिख के और चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन ही गिवन हो कि इंक्रीज्ड बाय 1। दैट मीन्स ये नंबर ऑफ स्किप्ड लेटर के साथ कंडीशन कोई भी गिवन हो सकती है। इंक्रीज्ड बाय 1 वो यहाँ पर्टिकुलर गिवन है कि इस क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि ये स्किप्ड लेटर जो है वो इंक्रीज्ड बाय 1 होना चाहिए। यहाँ पे और क्या क्या कंडीशन गिवन हो सकती है, यहाँ है इंक्रीज्ड बाय 1, हो सकता है ये पूछे कि जो नंबर ऑफ लेटर स्किप हैं वो ऑड नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता, यहाँ 7 आ जाता, तो हम उसको मान लेते।
और भी कंडीशन गिवन हो सकती है कि जो स्किप लेटर हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो ये कंडीशन वेरी कर सकती है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन थी, उसके हिसाब से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स में ये 2 तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेटिकल क्विबल। 2 टॉपिक हमने पढ़ लिया इसमें, और नेक्स्ट जो है वो है अल्फ़ाबेटिकल क्विबल। इसमें क्या है कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में गिवन होगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कौन सा जो लेटर है वो कौन सी प्लेस पे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है इसमें। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पर, फाइंड द 11th letter to the left of the 20th letter from the left in the English alphabet। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट टू द 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द अल्फ़ाबेट सीरीज़ या इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब यह है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है उसमें लेफ़्ट से जो 20th लेटर है, लेफ़्ट से उस सीरीज़ में लेफ़्ट से जब हम काउंट करते हैं तो 20th प्लेस पे जो लेटर मिलता है उसके लेफ़्ट में 11th लेटर कौन सा आएगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम जनरली क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ लिख दें, उसमें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे ABCD EFGHIJKL MNOPQRS TUVWXYZ। सिंपल लिख के हम काउंट कर सकते हैं कि लेफ़्ट से 20th प्लेस पे जो नंबर है लेटर आएगा वो क्या है, T, क्योंकि T की पोजीशन क्या है 20th। अब कह रहा है कि 20th लेटर लेफ़्ट से तो हमने देख लिया, अब इस 20th लेटर के भी लेफ़्ट में कौन सा चाहिए, 11th लेटर चाहिए। तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा आंसर हो गया I। लेकिन बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें बार बार ये सीरीज़ नहीं लिखनी है, तो उसके लिए एक अल्टरनेट मेथड है जिसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 जगह क्या यूज किया है, पोजीशन यूज की है कि किधर से हमें बताना है। लेफ्ट 20th लेटर बताना है कहाँ से, लेफ्ट से, मतलब गिवन है, और 11th लेटर कहाँ से, लेफ्ट से। तो ये जो पोजीशन गिवन है लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट, ये पोजीशन क्या क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट भी हो सकती है, यहाँ भी राइट लिखा हो, यहाँ भी राइट लिखा हो, साथ में उनके नंबर लिखे हों। अलग अलग हो सकता है, एक लेफ्ट एक राइट हो सकता है, एक राइट एक लेफ्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि इसमें जब सेम सेम ये गिवन होगा लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो हमें क्या करना है, जनरली उनके नंबर्स का हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, उनके नंबर्स का डिफरेंस चेक करेंगे जब वो सेम गिवन हो, लेफ्ट लेफ्ट गिवन हो या फिर राइट राइट गिवन हो। तो हम उनका क्या कर लेंगे, डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं पहले वाले में पोजीशन x गिवन है, दूसरे वाले में y गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जनरली x और y का डिफरेंस चेक कर लेंगे और आंसर कहाँ से बताएंगे, दूसरी वाली पोजीशन से। इसमें भी क्या करेंगे, x और y का डिफरेंस देख लेंगे, जो नंबर आएगा वही बताना है, कहाँ से, दूसरी वाली पोजीशन से। मतलब ये जो दूसरे सेकंड नंबर पे जो पोजीशन गिवन है लेफ्ट या फिर राइट हो सकता है, तो आंसर हमें वहाँ से करना है, बाकी ये कंडीशन चेक करनी है। इसमें जब अलग अलग गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों का नंबर जो है वो प्लस कर लेंगे और आंसर कहाँ से गिवन देंगे, हम दूसरे वाले पोजीशन से। जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हम इस कंसेप्ट को एक बार चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, लेफ्ट गिवन है, लेफ्ट में पोजीशन क्या है, 11 दिया है पहली वाली में। दूसरा वाला जो है वो भी लेफ्ट गिवन है और क्या पोजीशन गिवन है, 20th। अब यहाँ दोनों लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट हो तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे। 20 और 11 का डिफरेंस 9 और आंसर हमें कहाँ से देना है, दूसरी वाली पोजीशन। दूसरी पोजीशन क्या लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट लिखा है, यानी कि दूसरा वाला कौन सा है, ये।
तो हमें आंसर देना है लेफ्ट से 9th प्लेस पे जो नंबर होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो लेफ्ट से 9th नंबर जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आता है वो है आई। तो हम इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि आपको बताना है अब थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट। मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में राइट से जो सेवेंथ पोजीशन पे जो लेटर है उसके लेफ्ट में थर्ड वाला लेटर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो इसमें भी हम या तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूरा लिख लें फिर आंसर काउंट कर लें हम उधर से जैसा कंडीशन गिवन है उसके थ्रू। बाकी हम यदि उस अल्टरनेट मेथड के थ्रू यदि देखें तो पहले लिखा है लेफ्ट, लेफ्ट में क्या लिखा है 3, फिर क्या गिवन है राइट, और राइट में जो नंबर गिवन है क्या गिवन है 7। और यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, एक लेफ्ट और एक राइट है, तो हम इस नंबर को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। और आंसर कहाँ से देना हमेशा सेकंड वाले से, यानी कि राइट। राइट से 10th वाला नंबर कौन सा होगा, 10th नंबर पे जो लेटर है वो हमें बताना है राइट से। तो अब अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है उसमें राइट से 10th वाला बताना है। तो राइट से 10th वाला तो हमने याद नहीं किया, हमने तो लेफ्ट से देखा है कि 10th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में यदि देखिए यदि मैं इस अल्फ़ाबेट को चेक करूं बी को, तो यदि मैं इसको लेफ्ट से काउंट करूं तो दूसरे नंबर पे आएगा, यदि मैं राइट से काउंट करता हूं तो ये 25 नंबर पे आएगा। दैट मीन्स एक सिंगल जो अल्फ़ाबेट है उसकी पोजीशन लेफ्ट से और राइट से दोनों पोजीशन जो है 2 और 25 27 दोनों का सम कितना आ रहा है 27 आ रहा है। मतलब यदि किसी भी अल्फ़ाबेट को लेफ्ट से यदि पोजीशन गिवन है तो हम राइट से फाइंड आउट कर सकते हैं 27 में से उसको माइनस करके, और यदि राइट से गिवन है तो 27 में से माइनस करके लेफ्ट से उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट से 10th वाला बताना है तो या तो राइट से 10th वाला बताएं या फिर इसको लेफ्ट वाला कैसे बताएंगे 27 में से हम 10 को माइनस करेंगे यानी 17th वाला। तो जो अल्फ़ाबेट जो राइट से 10th पे होगा वही लेफ्ट से 70th नंबर पे होगा। तो लेफ्ट से 70th नंबर पे क्या होता है क्यू, तो ये आंसर हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। इसमें रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेम कंडीशन अप्लाई करेगा और कहेगा कि रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप बताइए, तो हम वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ द अल्फ़ाबेट सीरीज इज written in a reverse order, then which of the following will be the seventh letter to the left of eighth letter from your right। सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा, और इसमें ऑप्शन गिवन हो सकता है एल, एम, ओ और पी। यहाँ क्या बोला है कि इफ़ द अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, जो अल्फ़ाबेट सीरीज ए टू जेड हम लिखते हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है जे टू ए। उसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम योर राइट, ये पूछा है। तो सेम हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। एल में क्या लिखा है लेफ्ट के लिए 7, फिर बाद में क्या लिखा है राइट, तो राइट में क्या लिखा है 8, दोनों अलग अलग है। हम क्या करेंगे 7 और 8
15 प्लस कर देंगे। आंसर कहाँ से देना है? सेकंड वाले से, यानी कि राइट से 50th नंबर पे जो लेटर आता है उसको हमें बताना है, लेकिन कहाँ? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में नहीं, जब हम उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो जब हम रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को लिखेंगे तो हमें ये सीरीज देखने को मिलेगी। और इसमें कह रहा है कि अपने राइट से बताना है, राइट से बताना है ये गिवन कंडीशन के हिसाब से। और हमारा जो आया आंसर वो राइट से 15th आया है इसमें, तो इसमें बताना है राइट से 15। तो राइट से 15 यानी कि हम ABCD ही काउंट कर रहे हैं सीधे, तो 15th नंबर पे कौन सा आता है? 15th नंबर पे आता है O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? O, ऑप्शन C। तो ये रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है वर्ड फॉर्मेशन। ये लास्ट टॉपिक है इस कंसेप्ट पे, इसको देखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, इसमें देखिए क्या होता है। इसमें दो कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो अनस्क्रैम्बलिंग, जो लेटर्स गिवन होते हैं उनको, मतलब रैंडम ऑर्डर में लेटर्स अरेंज होते हैं, उनको हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर कोई वर्ड गिवन होता है, उसमें कुछ सेलेक्टेड लेटर के बारे में बोला होता है कि इन लेटर्स को सेलेक्ट करके और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो ये दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं सीधे, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स सच दैट when arranged in a specific order meaningful word is formed। ऐसे ऑप्शन गिवन होगा IGTRH, ये गिवन होगा। ये रैंडम लेटर लिखा हुआ है, इसको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड मिल सके। नंबरिंग है 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑप्शन आपके पास गिवन होगा कुछ इस तरह से 4 1 2 5 3। बी ऑप्शन होगा 2 1 4 3 5। सी ऑप्शन होगा 3 2 5 1 4। और डी ऑप्शन होगा 4 1 5 2 3। ये रैंडम वे में लिखा हुआ है लेटर IGTR और H, IGTR और H। इसको हमें अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है कि इससे हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना पाएँ। और वो अरेंजमेंट किस ऑर्डर में होगा वो ऑप्शन में आपको गिवन है, और वही आंसर हमें टिक करना है जो सही होगा। यदि हम इससे कोई वर्ड बनाए मीनिंगफुल, तो इसमें हम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। जैसे 4, इसको मैं लिखूं RIGH और थर्ड पे क्या है T। तो देखिए राइट, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। यदि इसको मैं लिखने की कोशिश करूं GIRT और H, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। सिमिलरली ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, मतलब रैंडम वे में लेटर्स गिवन होते हैं, हमें उन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करके और मीनिंगफुल वर्ड बताना होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि हमें एक वर्ड गिवन होता है, उसमें कुछ पर्टिकुलर लेटर्स को यूज करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। उस क्वेश्चन को देखते हैं।
A meaningful word starting with A. A meaningful word starting with A is made from first, second, fourth, fifth and sixth letter of the word contract. Which of the following is the middle letter of the word? इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक पर्टिकुलर कोई वर्ड गिवन है कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर वर्ड के फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर का यूज करते हुए हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो स्टार्ट किस लेटर से हो? ए से हो। ऐसा वर्ड हमें बनाना है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन कौन सा हमें इसमें से लेटर उठाना है? जो पहले नंबर पे है, फिर जो दूसरे पे है, उसके बाद फोर्थ वाला, फिर फिफ्थ वाला और लास्ट में सिक्स नंबर वाला। मतलब हमें सी लेना है, ओ लेना है, टी लेना है, आर लेना है और ए लेना है। ये हमारे पास 5 लेटर आ गए जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से। अब हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, लेकिन उस वर्ड में कंडीशन क्या गिवन है कि स्टार्ट किससे होगा? ए से। मतलब ए तो पहले रखना है, उसके बाद ए तो हमें पहले रखना है। अब जो बचे 4 लेटर उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड इसके साथ बनाना है। तो हमें यहाँ से अरेंज करेंगे तो हमें एक वर्ड मिलेगा ACTOR, एक्टर मिलेगा जो कि ए से स्टार्ट है और एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है? अब ये वर्ड हमारे पास बन गया। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड। अब इस वर्ड में जो हमने बनाया है इसमें मिडिल लेटर क्या है? टी। तो हमारा आंसर क्या होगा? टी। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एक तरह से, इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमें इन्हीं लेटर्स का यूज करते हुए बताइए कि एक वर्ड बनेगा मीनिंगफुल या एक से ज़्यादा वर्ड मीनिंगफुल बनेगा या फिर एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। यदि नहीं बनेगा तो बस वहाँ पे ऑप्शन गिवन होता है कि यदि ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है मीनिंगफुल तो आप वैसा ऑप्शन मार्क करिए जिसमें एक्स लिखा है। यदि एक से ज़्यादा इसमें वर्ड बनते हैं मीनिंगफुल तो एक ऑप्शन गिवन होगा एम, उसको आप मार्क करिए। या फिर एक ही यदि बनता है तो उसमें मिडिल वाला कौन सा लेटर होगा आप वो आंसर दे सकते हैं। ये एक क्वेश्चन और करते हैं वर्ड फॉर्मेशन पे। यहाँ क्या क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ एंड 11th लेटर ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक वर्ड गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ और 11th लेटर का यूज करते हुए यदि पॉसिबल है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड। यदि ऐसा कोई वर्ड मीनिंगफुल बनता है इन लेटर्स को यूज करते हुए तो उस वर्ड का जो थर्ड लेटर है वो कौन सा लेटर होगा। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, यदि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड ऐसा नहीं बनता है तो हमें आंसर हमें आंसर देना है एक्स आंसर के तौर पे। इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन फॉर्म, यदि एक से ज़्यादा ऐसा वर्ड बनता है तो हमें आंसर देना है एम। ऑप्शन ये है आई, बी, एक्स और एम। मतलब यदि कोई वर्ड बनता है तो क्या करना है कि थर्ड लेटर या तो आई होगा या बी होगा। ये कौन सा ऑप्शन है? यदि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बनता है मीनिंगफुल तो हमें ये आंसर करना है। यदि एक से ज़्यादा वर्ड बनते हैं तो हमें ये आंसर करना है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो है उसको लिख लिया, उसके लेटर्स की नंबरिंग कर ली, बस सिंपल जैसा बोला है। और उसने बोला है कि सेकेंड वाला लेटर आप लीजिए, फिर फोर्थ वाला लीजिए, फिफ्थ वाला लीजिए, सेवेंथ वाला लेटर ले लीजिए और 11th वाला लेटर ले लीजिए। मतलब आई, टी, आर, बी और ओ, ये लेटर जो 5 लेटर हैं इनका यूज करके क्या एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। यदि बनेगा तो उसका थर्ड लेटर कौन सा होगा। यदि नहीं बनेगा तो हम ये आंसर टिक करेंगे और यदि एक से ज़्यादा बनता है तो ये वाला आंसर टिक करेंगे।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे इन लेटर्स का यूज करके एक जो वर्ड बनेगा ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट बनेगा। और इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनका यूज करके एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ऑर्बिट, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो ये वाला तो होगा नहीं आंसर। अब ये वर्ड बन गया तो इसमें थर्ड लेटर हमें बताना है, तो थर्ड लेटर इस ऑर्बिट वर्ड का क्या है? बी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कोई और क्वेश्चन है उसमें एक से ज़्यादा वर्ड बने, तो वहाँ पे हमें फिर ये वाला आंसर टिक करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड ना बने, तो फिर हमें वहाँ पे ये वाला ऑप्शन टिक करना होगा। थैंक यू।